बात संजौली मस्जिद विवाद की करेंगे, जहां पर अवैध निर्माण जो मस्जिद का है उसे हटाने की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। मस्जिद के इस अवैध निर्माण को गिराने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पहला ऐसा राज्य है जिसने आपसी भाईचारे की इस तरह की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के तहत मस्जिद को गिराने का काम आज मुस्लिम पक्ष द्वारा शुरू किया गया है, जो एक सराहनीय कदम है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आपसे पता लग रहा है। हिमाचल में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहाँ समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर हिमाचल के सौहार्द और संस्कृति को बनाए रखते हैं। और यहाँ हिमाचल में किसी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से रहते हैं। सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ काम करने का अधिकार है। वहीं संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ़ ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ने अपनी सहमति जता दी है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने में फ़ंड की दिक्कत भी पेश आएंगी और इस काम के लिए काफ़ी फ़ंड की ज़रूरत है, इसलिए इसमें 3 से 4 महीने का समय भी लग सकता है। बोर्ड से परमिशन मिल गई, हमने लेबर मंगवाई, अगर लेबर आज आ गई तो हम आज ही छत निकालनी शुरू कर देंगे। फंड की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आएगी। मैं तो सब मीडिया वालों भाइयों को बोलता हूँ कि कुछ मदद करो हमारी, क्योंकि आप लोगों का बहुत सहयोग रहा और बाकी जैसा जैसा होगा फंड का करेंगे। और क्या जी, हाँ 2 और टाइम मांगेंगे, 2 महीने में ये काम नहीं हो पाएगा। अब देखो जब लेबर बुलाई जैसे आएगी तो हम शुरू करेंगे छत निकालनी। इस बीच शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा है। अगर इसे गिराने के लिए मस्जिद कमेटी को फंड की या फिर और किसी तरह की दिक्कत आती है तो वो कोर्ट को इस बारे में पत्र लिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्यों की शांति बनाए रखने के लिए इस तरह की पहल बेहतरीन है। उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में, जो म्यूनसिपल कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। प्रदेश में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कोई भी वातावरण में जो है कोई जो है भाईचारे में गिरावट आती है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम इस दृष्टि से पूरे मजबूती से कार्य करेंगे। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उस हिसाब से फिर उसमें आगे देखा जाएगा। दरअसल नगर निगम शिमला के आयुक्त कोर्ट की तरफ से इस मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश जारी किए गए थे। 5 अक्टूबर को इस बारे में जारी आदेशों को अमल में लाने के लिए 2 महीने का समय मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को दिया गया था। वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी ने पहले इजाज़त मांगी और अब इजाज़त मिलने के बाद ये काम शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की संजौली में बनी हुई मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम आज से शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर ने अवैध हिस्से को हटाने के आदेश दिए थे। उसके बाद मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से तमाम ये जो 3 मंजिलें हैं इनको हटाने की अनुमति मांगी थी और आज सुबह वक्फ बोर्ड ने NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जिसके बाद आज इस मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू हो गया है। छत के एक हिस्से को हटा दिया गया है, धीरे धीरे काम चल रहा है। हालांकि जो मस्जिद कमेटी है उसको अपने खर्चे पर ये सारा अवैध निर्माण हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद के हिस्से जहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है वहाँ तक सड़क नहीं पहुँचती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मस्जिद कमेटी है वो फंड का रोना ज़रूर रो रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये जो सारा अवैध निर्माण है उन्हें ये अपने ही खर्च पर हटाना पड़ेगा। इसको लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था, कई सारे जो है विरोध प्रदर्शन किए गए थे। संजौली की जो आम जनता है उन्होंने हाईकोर्ट तक इस मामले को पहुंचा दिया था, जिसकी सुनवाई आज चल रही है। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि लंबे समय से इस मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है और 14 साल से ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब इस मामले पर कुछ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसके बाद इस मामले को निपटाया जाए। तो ये सुनवाई भी चल रही है, लेकिन फिलहाल का अपडेट जो यही है कि जो अवैध जो 3 मंजिलें हैं उनको हटाने का काम शुरू हो गया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से इजाज़त दे दी गई है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज़ शिमला।